हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। आइए आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके समक्ष हाजिर हैं। बता दें कि ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 मैथ से क्लास 10th के। इसके पहले 4 इसके पार्ट जो है ना कवर हो चुके हैं, वीडियो अपलोड है, आप उसे देखिए, फिर जो है ना आप इस वीडियो को देखें। ये जो है पार्ट, इसमें हमने पिछले क्लास में जहां तक छोड़ा था, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रखे थे हम। इस एक्सरसाइज के अंदर लगभग 40-50 क्वेश्चन है, जिसमें हम ना 11वां नंबर प्रश्न आज टच करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और 11 नंबर प्रश्न हम लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है वो है आपका, कह रहा है क्या कि त्रिभुज के उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसके शीर्ष जो है ना ऐसे दिए गए हैं। ठीक है जी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए तो कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज है और उसके नियामक आपको दे रखे हैं। इस त्रिभुज के नियामक आपको दे रखे हैं और वो क्या है ध्यान से देखिए, तो मान लिया हमने क्या कि शीर्ष ए का जो नियामक है वो 3,5 है, शीर्ष बी का जो नियामक है वो -7,4 है और इसका जो नियामक है वो 10,-2 है। आपको केंद्रक बताना है तो आप लिख लेंगे माना कि त्रिभुज के शीर्ष ए बराबर 3,5, बी बराबर -7,4 एंड सी बराबर 10,-2 ऐसा है। ठीक है जी। इसलिए त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है ना, कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अर्थात इस हिसाब से अगर वैल्यू रखें तो x1 हो जाता है 3 प्लस माइनस हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट माइनस ही रख देता हूँ, -7 प्लस 10 बाई का 3 कमा y1 5 प्लस 4 और इधर -2 बाई 3। ये हो जाता है 7, 10 3 13 में से 7 चला जाता है तो आपको 6 बच जाता है। ठीक है जी, 6/3 कमा 5 4 9 में से 2 चला जाता है तो 7 बच जाता है, 7 कमा के बटे के 3। अर्थात इसका जो नियामक होगा वो 2,7/3 जो है ना इस केंद्रक का नियामक हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में कह रहा है कि y के मान निकाले जिसके लिए बिंदु इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मैं इसको अगले पेज पे ऐड कर रहा हूं और यहाँ चलिएगा हम देखते हैं अब क्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। y के मान निकाले जिसके लिए बिंदु इतना और इतना की दूरी जो है ना वो दे रखा है, यानी PQ P बराबर दिया है क्या 2,-3 और Q बराबर दिया है क्या 10,y और PQ बराबर दिया है क्या 10 मात्रक। ठीक है जी, मात्रक। तो इसलिए PQ बराबर चूंकि दिया है, चूंकि PQ बराबर दिया है 10 मात्रक, तो PQ की वैल्यू निकालिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 मात्रक। दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो इसका रूट जो है ना खत्म हो जाएगा। अर्थात दोनों तरफ वर्ग करने पर
करने पर ये हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर करो या डायरेक्ट जो है ना 100 लिख दो। ठीक है जी। x2 क्या है सर, तो 10 है सर, 10 माइनस 2 का वर्ग और प्लस y माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 3 का वर्ग बराबर का 100। इसको करिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग और प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 3 टू जा 6y बराबर का 100। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर ले लेते इसको, है ना। चलिएगा, अगर इसको जो है ना हम इधर लेके चलते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाता है क्या, 64, है ना, और प्लस का 9 और बराबर का सॉरी प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 6y बराबर का 100। अगर ये जुड़ता है तो हो जाएगा क्या, 70 और 3 73 हो जाएगा, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर का 100। भाई मेरे y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 73 और माइनस का 100 बराबर हो जाएगा 0। y स्क्वायर प्लस 6y ये माइनस का 27, ठीक है जी, 27 और बराबर का 0। तोड़ दिया जाए अगर तो 27 को तोड़ा जाएगा तो हमें 27 को तोड़कर 6 लाना है ना जी। तो 9 और 3 में तोड़ा जाए तो हो सकता है हमारा, यानी y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर का 0। अगर यहां से कॉमन लिया जाए तो y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 बच जाएगा और माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस का 9 बच जाएगा बराबर का 0, है ना। यानी y प्लस 9 और ये हो जाएगा क्या, y माइनस 3 बराबर 0, है ना। क्या हो जाएगा, यदि आप जो है ना इसको थोड़ा सा और इधर सरका देते हैं, है ना, जगह थोड़ा उधर बचेगा तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा उधर में, है ना। यहाँ कर लेते हैं। चलिएगा, अगर देखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हो सकता है क्या, -9। यदि आप ये लेके चलते हो y माइनस 3 बराबर 0, तो y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो सकती है, प्लस की 3 हो सकती है। यानी पॉसिबल जो वैल्यू होगी y की वो -9 और 3 भी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये रहा कुछ इसके सॉल्यूशन कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इधर छोटा कर ले रहा हूँ इसलिए ताकि उधर क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह बचे। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मजा आ रहा है, अगर सॉल्यूशन समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है तो आप जो है ना वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, तीसरे की ज्ञात करनी है हमें। तो मान लिया जाए कि ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है और इसके जो है ना हमें नियामक दे रखा है, ये E हो गया और इसका नियामक 1,3 हो गया, और ये जो है ना हमारा B हो गया और इसका नियामक -7,6 हो गया, और ये हमारा C हो गया और इसका नियामक जो है ना 8,5 हो गया। इस कंडीशन में हमें जो है ना निर्देशांक केंद्र के दे रखे हैं ना, इसके केंद्रक के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, है ना। इसके केंद्रक के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ओ का निर्देशांक दे रखा है क्या, सॉरी ये रख लेते हैं हम ऐसे ही। ठीक है जी, ए को नहीं मानते, ए का तो वैल्यू ही नहीं दिया मान लिया, तो 1,3 हो जाता है। ठीक है जी, मान लीजिए कि ये जो तीसरा बिंदु है जिसे हमें ज्ञात करना है वो ए है, तो मुझे जो है ना क्या करना चाहिए, केंद्रक का फॉर्मूला लगा देना चाहिए, है ना। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर त्रिभुज का केंद्रक है क्या होता है भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, और कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर बाई 3 होता है। ठीक है जी, अब इसका निर्देश केंद्रक जो है ना हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1,3 दे रखा है। x1 x2 की वैल्यू मान लेते हैं, हमें x1 ही नहीं पता है
है ना। मान लेते हैं कि x1 ही नहीं पता है, या मान लेते हैं कि x1 पता है, चलो मान लेते हैं कि x1 पता है, क्या पता है, माइनस का 7 और प्लस x2 पता है 8, है ना, और प्लस x3 नहीं पता है और y का 3, कॉमा y1 पता है, क्या पता है भाई, 6 पता है, ये क्या है 5 पता है, और ये y3 हमारा नहीं पता है, y का 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, अगर इसको जोड़ते हो तो क्या होगा, 1,3 बराबर, है ना, ये हो जाएगा 1 और प्लस x3/3, कॉमा ये जो होगा हमारा 11 प्लस y3/3। ठीक है जी। अब जो है ना x वाले को x वाले के साथ कंपेयर कर दो और y वाले को जो है ना y वाले के साथ कंपेयर कर दो, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस x3 बराबर बाई 3 बराबर 1। अगर यहां पर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस x3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर का 2। ठीक है सर। अगर y वाले को कंपेयर करते हो तो 3 बराबर क्या हो जाता है, 11 प्लस y3 बाई का 3, ये 3 इधर आता है तो 9 बन जाएगा, 11 प्लस का y3 हो जाता है। तो y3 की अगर वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 11, यानी y3 बराबर हो जाएगा क्या, हमारा y3 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अतः तीसरे बिंदु का नियामक जो होगा, तीसरा नियामक जो होगा त्रिभुज का, तीसरा बिंदु जो होगा, तीसरा बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, 2, -2 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर आया है तो भाई प्लीज इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न हमारा छूट रहा है, जिसको देखे क्या है 14 नंबर प्रश्न। किसी त्रिभुज के शीर्ष के क्रमशः ऐसे हैं, तो इकाई है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करिए। भाई मेरे यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो और क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो दोनों सेम है। भाई आपको जो है ना इसको HW में करना है। ठीक है जी, आपको HW में से करना है, क्योंकि केंद्रक का नियामक निकालना मैंने ऊपर में आपको सिखा रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। भाई कितना दूरी वाला सवाल बताएं आपको, HW में कीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिएगा सर। फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, क्या, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा आप कर लीजिए, है ना। और आप जो है ना इसे कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है अगर आपको नहीं होता है तो आप पीछे की वीडियो देखिए, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, भाई इसमें भी सवाल मैंने करा रखा है, HW में इसे भी करिए। इसके लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये क्या है भाई, ये मूल बिंदु है, वो जिसका 0, 0 निर्देशांक होता है मेरे भाई, क्या होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी होती है तो फॉर्मूला लगा दिया जाता है, क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो आप बनाओगे तो क्या करोगे भाई, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लोगे, आपकी दूरी निकल जाएगी। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इतने तथा इतने हैं। अभी केंद्रक निकालना पीछे मैंने सिखाया था, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, है ना जी, x3/3, और होता है क्या, y1 प्लस y2, है ना, प्लस y3/3। ठीक है जी, इस फॉर्मूले के लगा करके जो है ना आप त्रिभुज का केंद्रक निकाल सकते हैं, जिनके शीर्ष जो है ना आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है जी, 3 शीर्ष दे रखे हैं। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। हालांकि मैंने इस तरह के भी प्रश्न आपको पीछे कराए हुए हैं, है ना, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो है ना एक अक्ष से दूरी जो है ना हमने ज्ञात करना सिखाया है। आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में यही सवाल है, क्या, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बाबू, आप देखो जरा कि इस तरह से एक क्वेश्चन करा रखा गया है ना, इस तरह से कई सारे सवाल दिए गए हैं। यहाँ भी दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, और अभी जो मैंने आपको 15 और 16 में दिखाया वो भी जो है ना बिल्कुल यही सवाल दे रखे, है ना। यहाँ देखिए 17 नहीं 18, देखिए 18 पर जो है ना आपको वही सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई आप बताओ, क्या इसे हमें कराना चाहिए? नहीं, हमें कराना चाहिए नहीं, कतई नहीं, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे मेरे भाई तब तक आप इस चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो करो, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उस पर जो है ना हम काम करेंगे, उसके लिए भी वीडियो आपको लाके देंगे।
ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक इतना है और A का नियामक इतना है, तो B का नियामक बताइए। ये थोड़ा सा है अलग सा सवाल, तो मैं कर देता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। हालांकि इस तरह के भी सवाल मध्य बिंदु पे मैंने कराए हैं, लेकिन कितने ही प्रश्न आपके लिए छोड़े हम। आइए जरा देखते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये AB है, हमारा AB है ना, और इसका मध्य बिंदु जो है ना C है। इसका मध्य बिंदु क्या है? C है। मध्य बिंदु का नियामक जो है ना दे रखा है, क्या दे रखा है? 2,4 दे रखा है। मध्य बिंदु का नियामक क्या दे रखा है? 2,4 दे रखा है। और ए का नियामक जो है ना 5,7 दे रखा है। ए का नियामक जो है ना क्या देखा है? 5,7 दे रखा है। तो बी का नियामक आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, बताइए। तो भाई लगाओ, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है मेरे भाई? x1 प्लस x2 बाई 2 होता है ना, और कमा y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। सही है जी, ये है। लगाइए जरा। अब आप कहिएगा सर x1 तो दिया है, x2 नहीं दिया, लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक तो दिया है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है। अच्छा, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई? देखोगे वो दे रखा है क्या? 2,4 दे रखा है। 2,4 दे रखा है। आप बताओ जरा कि अगर मैं x1 की वैल्यू रखूं तो क्या रखूंगा? 5 रखूंगा। x2 का वैल्यू खाली रहेगा, क्योंकि मुझे x2 और y2 ही निकालना है ना। x2 और y2 ही निकालना है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा बाई का 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी 7 प्लस y2 बाई 2, ठीक है जी, है ना। अब जरा आप कंपेयर कर दो x वाले को x वाले से और y वाले को y वाले से, यानी 5 प्लस x2 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 5 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 5 हो जाएगा, यानी x2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। जरा y को कंपेयर करो तो 4 या ऐसा लिख सकते हैं क्या? 7 प्लस y2 बाई का 2 और बराबर का 4। इस 2 को उधर भेजोगे तो 7 प्लस y2 बराबर 8 हो जाएगा। क्या? y2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 7, यानी y2 बराबर हो जाएगा क्या? -1। यानी जो b का नियामक होगा, b का नियामक होगा, तो इसलिए b बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? -1 कमा -1, है ना जी। -1 कमा -1। आई होप कि ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, बिंदु इतना और इतना के बीच जो है ना दूरी ज्ञात करनी है। आप दूरी सूत्र लगा सकते हो भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसे भी आप कर लोगे, यानी HW में आपको इसे भी करना है। मेरे भाई आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ना पिछले क्लासेज में करा रखे गए हैं, सो प्लीज विजिट ऑन दैट वीडियो इफ यू डोंट डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज आप पीछे जाइए और पार्ट 1 2 इसका देखिए, सॉरी पार्ट 1 2 कह रहे हैं, 3 और 4 पार्ट देखिए, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 नहीं 4 में देखिए, 4 में जो है ना आपकी सारी ये क्वेश्चन इस तरह के जो है ना पार्ट 4 के अंदर सारे क्वेश्चन करा रखे गए हैं, है ना। मैंने आपको पीछे स्क्रॉल करके दिखाया भी। आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्या? 21। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी। भाई मेरे कितने सवाल पूछे गए हैं दूरी से, आप देख सकते हो 2018 में, इसके पिछले वाला सवाल भी 2018 में पूछा गया था। 22 नंबर क्वेश्चन, y के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 इकाई होगी? भाई मेरे इस तरह के भी प्रश्न अभी मैंने यहाँ पर कराया आपको। यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, y के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है ना 10 मात्रक होगी। सेम सवाल है, सेम सवाल एकदम डीटो जो है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है जी। अब जरा आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है जी। 2 -3 है और यहाँ भी 10 सेम सवाल है, बस 18 में ये पूछा गया और वो पीछे के सेशन में पूछा गया था, ठीक है। ये चीज आपको कर लेना है, सेम क्वेश्चन है तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कि क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जिससे इतना और ये दोनों बिंदु है जो है ना समदूरस्थ है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखाया था या 12, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल यही सवाल जो है ना आपको यहाँ पूछ रखा है। तो आप जो है ना
अगर आप पिछले वीडियोस को देख के आ रहे हो तो आई होप कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। आप इन्हें भी आसानी से कर लोगे, यानी ये भी आपको HW में करना है मेरे भाई, ये भी आपको HW में करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं उसे भी आपको करके दे दूंगा। यहाँ देखिए किसी त्रिभुज के दो शीर्षों का नियामक ऐसे ऐसे है, तो सॉरी, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष ऐसे हैं और उसका केंद्रक का नियामक इतना है, तो शीर्ष तीसरे का नियामक बताइए। भाई मेरे आप देखो जरा, यहाँ पर सवाल देखो, यहाँ क्या था सवाल 13 नंबर में, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक दे रखा था, त्रिभुज के कोई दो शीर्ष दे रखा था, तीसरा निकालना है। तो जैसे मैंने यहाँ निकाला वैसे ही आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में भी जो है ना, आप 24 में भी जो है ना, क्वेश्चन नंबर 24 में भी जो है ना आप डे 2 वैसे ही सॉल्व करें, आपका आंसर होगा ही होगा, नहीं का कोई सवाल नहीं है। तो इसे भी आपको SW में करना है मेरे भाई। आपको लग रहा होगा मैं जो है ना सारे क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ, तो फिर पढ़ाऊंगा क्या भाई? जो सवाल नए आएगा वो मैं जरूर कराऊंगा। अगर आपको जो है ना विशेष दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप जो है ना इसे आप कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करके दे दूंगा अगले वीडियो में, है ना। लेकिन ये सारे सवाल पीछे बता रखे गए हैं, तो ये जो है ना आपसे मैं कह रहा हूं कि खुद करो। हालांकि ये प्रश्न जो है ना 2025 में पूछा गया था, है ना, 2025 में पूछा भी गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है क्या, यदि बिंदु इतना और इतना तथा इतना समदूरस्थ है तो ए का मान ज्ञात करिए, है ना। चलिए इसको मैं कर देता हूं। हालांकि जैसे एक्स अक्ष पर आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था ना, वैसे ये बिल्कुल समझिए कि वाई अक्ष पर आपको ऐसा कोई बिंदु, या मतलब वाई अक्ष पे नहीं लेकिन ऐसा ही कोई बिंदु दिया है जिसमें समदूरस्थ की बात किया गया है। मैं इसको कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है और 2019 में पूछा गया था, इसे आप देख सकते हैं, है ना। तो मान लिया कि ए बराबर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0,2 दे रखा है, और बी बराबर जो दे रखा है बिंदु इतना तथा इतना। ए बिंदु जो है ना बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ है, यानी ये जो है ना बिंदु क्या होनी चाहिए, बीच में हो जानी चाहिए। 1 मिनट से, ठीक है जी, जरा सा देखेंगे। ए का मान ज्ञात करना है। अगर बी और सी जो है ना ए बिंदु से समदूरस्थ है, यदि बिंदु ए कामा दो बिंदु बी और सी से, यानी बी मान लीजिए हमारे पास है क्या 3, ए है, और सी जो है हमारे पास क्या है, सी जो है हमारे पास क्या है a,-5 है ना। और ए बिंदु जो है ना इन दोनों से जो है ना क्या समदूरस्थ है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है जी, मान लेते हैं समदूरस्थ है। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और इसका निर्देशांक दे रखा है 0,2 दे रखा है। ठीक है जी, तो समदूरस्थ का अर्थ होता है दोनों दूरियां बराबर होंगी। ठीक है जी, तो यहां पर हम कर देते हैं कि ए बी बराबर हो सकता है, समदूरस्थ का मतलब यही होता है ए सी के, है ना। ए बी बराबर हो सकता है क्या, ए सी के। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, है ना। तो यानी ये बिंदु ए जो है वो बी से भी उतना ही दूर है जितना कि सी से दूर है ना। इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। ठीक है जी, अब जरा फॉर्मूला लगाते हैं दूरी सूत्र, है ना। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाता है हमारा क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब जरा देखेंगे, अब दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर देते हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर आप वर्ग कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, जरा देखो। इसके जो है ना स्क्वायर गायब होता है, यानी रूट गायब हो जाते हैं, तो ये बच जाता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ भी हो जाता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब जरा x1 x2 की वैल्यू रखिए। x2 की वैल्यू अगर a b है तो b जो है ना दूसरा पॉइंट यानी 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 जो है ना ए हो जाता है और माइनस 2 का वर्ग बराबर x2 जो है ना वो हमारा यहाँ पर AC है तो C दूसरा बिंदु होता है, तो ये हो जाता है a माइनस का 0 और उसका स्क्वायर प्लस y2 यानी बोले तो 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई अगर इसको करते हैं तो ये होता है क्या 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस का 2 4 a बराबर ये हो जाता है क्या a स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है जी, यहाँ भी हम इसका 3 का वर्ग करके ही लिख दे क्यों ना, तो ये भी हो जाता है हमारा क्या, ये भी हो जाता है हमारा क्या
ये भी हो जाता है हमारा 9, इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाता है, और अगर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर देखा जाए तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, यानी 4 माइनस 4a बराबर क्या हो जाता है 0। अगर 4 कॉमन ले लो मेरे भाई तो 1 माइनस ए हो जाता है बराबर का 0 हो जाता है। अगर आप यहाँ से 4 को उधर भेज देते हो तो बनेगा क्या, a माइनस सीधा क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई वाली चीजें उधर जाके डिवाइड में 0 हो जाती हैं, या फिर दोनों तरफ 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो माइनस ए, अगर ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए बराबर क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, ए को इधर भेज दो तो ए प्लस का हो जाएगा और 1 का 1 रह जाएगा, यानी ए बराबर 1 के लिए जो है ना ये दोनों बिंदुएं जो है ना ए बिंदु से समदूरस्थ होंगी, यानी बी और सी बिंदु जो है ना क्या होगी, ए बिंदु से समदूरस्थ होगी। आप नीचे इसको लिख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं जरा, कह रहे त्रिभुज के शीर्षक दे रखे हैं तो केंद्रक निकालना है। भाई मेरे केंद्रक का सवाल बहुत सारा करा चुके हैं, आप पीछे जाके देखो, है ना। एक्स और वाई में संबंध स्थापित कीजिए यदि एक्स वाई, यदि बिंदु एक्स वाई इतना और इतना से जो है ना समदूरस्थ है। तो ये सवाल अच्छा है, इसको मैं करा देता हूं, आप जरा देखोगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसे, है ना, 2020 में पूछा गया है लास्ट टाइम, है ना। यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि एक्स और वाई में यदि बिंदु एक्स कमा वाई जो है ना 7,1 से और 3,5 से समदूरस्थ है, यानी मान लेते हैं कि ए जो है ना, ए बराबर क्या है 7,1 है, और मान लेते हैं कि बी बराबर जो है ना, बी बराबर क्या है वो है 3,5 है, और बिंदु जो है ना ये मान लेते हैं कि ये सी बिंदु है और सी का निर्देशांक जो है ना एक्स कमा वाई है ना। यानी बिंदु ए से सी की जो दूरी है और बी की जो दूरी है वो दोनों दूरियां क्या है समान है, अर्थात ये हमारा ए हुआ, ये हमारा सी हुआ और ये हमारा बी हुआ। तो कहा गया कि सी बिंदु यानी एक्स वाई जो है ना इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं क्या, एक्स ए सी बराबर क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। समदूरस्थ का कहानी ये होती है, जब दो बिंदुएं जो है ना किसी एक बिंदु से समदूरस्थ होती हैं तो उन दोनों के बीच की दूरियां बराबर होती हैं। इस तरह से हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात अगर मैं देखूं तो यहाँ दूरी सूत्र लगाऊंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसके स्क्वायर रूट जो है ना हट जाएंगे, यानी इस तरह के हो जाएगा ये चीजें, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब जरा इसको वैल्यू रख दो, तो यहां पर हो जाएगा क्या x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस यहां अगर देखा जाए तो हो जाएगा क्या y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहां देखा जाए तो BC है तो ये यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अरे यार y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14x हो जाएगा सर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो और इसे तोड़ोगे तो y स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 9 माइनस का 3 टू 6 x हो जाएगा, और अगले में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस का 25 और माइनस का 10y हो जाएगा सर। अब गौर से देखो, इस y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी चीजों को हम यहाँ लिख रहे हैं, उधर है 49 और 1 50 हो जाएगा और 50 हो जाएगा 50 और माइनस का 14x और क्या हो जाएगा सर माइनस का 2y और बराबर का इधर क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा क्या 25 9 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा सर 34, है ना। और इधर में हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 6x माइनस का 10y, क्लियर। अब जरा देखो आप गौर से, तो सारी एक्स वाई वाले को एक तरफ करते हैं, तो ये माइनस का 14x और माइनस का 2y माइनस का
6x तो प्लस का हो जाएगा इधर आएगा तो, और ये प्लस का 10y बराबर 34 प्लस का इधर से ये जाएगा तो माइनस का 50। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर। चलिए यहाँ देखेंगे 6x और माइनस का 14x, तो 8 से 14 होता है, तो यानी माइनस का 8x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8y हो जाएगा, और बराबर का यहाँ देखा जाए तो 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा। इधर में आपको 5 है ना, 5 नहीं 4, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर यहाँ पर -8 हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 को उधर भेज दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 16 बटे का -8, यानी x प्लस वाई बराबर माइनस का 2। यही x और y में जो है ना संबंध बताता है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा, माइनस का 2 होगा। आपसे यही पूछा गया था कि अगर एक्स वाई जो है ना के संबंध स्थापित कीजिए, यदि बिंदु इतना जो है ना दोनों से समदूरस्थ है, तो x प्लस वाई के बीच, x और y के बीच संबंध ये होता है कि दोनों का योग जो होता है ना -2 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप यहाँ पर स्टेटमेंट भी चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों के बीच का संबंध क्या है। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या प्रश्न है। 27 था ना, तो 28 जरा देखें कि क्या है पहले, और फिर जो है ना हम इधर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, 28 नंबर, एक अक्ष पर हुआ बिंदु, बात इस तरह के सवाल जो है ना बहुत सारे करा रखे हैं, समदूरस्थ के सवाल है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन को भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो है ना पिछले वीडियो में उसे भी कवर किया गया है ना, समदूरस्थ है। यहाँ देखें, दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आप पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 के अंदर जो है ना आप इन सब चीजों को देख सकते हो। आपको यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया गया है कि बिंदु संरेख है कि नहीं। आपको तीनों बिंदुओं की दूरी जो है ना ए बी बी सी और ए सी करके ऐसे निकाल लेना है। अगर दो का सम जो है ना तीसरे के बराबर होता है, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाता है ए सी के, तो आप कहोगे संरेख है। अगर बराबर नहीं होता है तो कहोगे संरेख नहीं है। इस आधार पर जो है ना आप क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 को जरूर कर लेना, 28 को जो है ना जरूर कर लेना। और इसलिए मैं कहता हूं कि 28 जो है ना आपके लिए, 28 नहीं 29 जो है ना आपके लिए क्या हो जाएगा, HW में प्रश्न हो जाएगा। ये भी आपका HW में प्रश्न होगा। अगर आपसे ये नहीं होता है तो प्लीज क्लिक ऑन द पार्ट नंबर 4 एंड वॉच द वीडियो एंड देन आफ्टर विजिट ऑन दिस वीडियो। आपको जो है ना ये सारे सवाल हो जाएंगे अगर आप पार्ट नंबर 4 भी देख लेते हो तो। सर इस तरह के सवाल एक जैसे बहुत सारे आएंगे, तो सारे के कराने से आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मैंने एक जगह आपको तरीका बता दिया, आप उसको फॉलो करो और फिर जो है ना जरूर बनेगा। नहीं बनता है कमेंट में बताओ, नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसे कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते 27 हो गया, 28 29 हो गया, 30 की बात कर ले। हाँ ये देखिए क्वेश्चन ये मस्त है। यदि बिंदु x और y बिंदुओं के बीच, ये x और y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो सिद्ध करिए कि इतना है। जो अभी हमने सवाल बनाया ना बिल्कुल वही सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन में। जैसे हमने संबंध स्थापित किया, जैसे हमने संबंध स्थापित किया वैसे ही आप दो बिंदुएं जो है ना यहाँ पर ऐसे ले लें, और एक बिंदु सी को जो है ना ऐसे ले लें, और लेकर के जो है ना आप सीधे सीधे जो है ना एक्स और वाई में संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। अगर संबंध स्थापित करते समय जैसे यहाँ x प्लस वाई बराबर -2 आया है, तो वहां जो होगा वो आपको एग्जैक्ट जो है ना वही वैल्यू मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। आप इस सवाल को करो, मुझे उम्मीद है कि आपसे ये सवाल बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, है ना। मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लिख देता हूं, है ना। मान लो कि ए बिंदु जो है ना वो हो गया हमारा क्या 6, -1, और बी बिंदु जो है ना वो हो गया हमारा क्या 2, -3, और जो बिंदु सी है जो इन दोनों से है समदूरस्थ, तो एक्स वाई है ना। ऐसा कर देते हैं, ठीक है जी। ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया। ए सी और बी, आप बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाओ, यानी ए सी बराबर करो क्या, आप करो क्या ए सी बराबर करो क्या बी सी, और दूरी सूत्र लगाओ, है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इसका जो है ना दूरी सूत्र करो, ठीक है। दोनों तरफ बर करो, चलो दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है जी। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहां भी आ जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वही चीज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल वही चीज जा रहा है, किसी भी तरह की जो है ना इसमें उलझन नहीं हो रही होगी। x1 x2 की बात करें तो x माइनस 6 हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो y माइनस और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस फॉर्मूले से और ये माइनस है तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का 1 स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा bc बोले तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, या सॉरी ये हो जाएगा क्या हमारा, y माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3 दूना 6y। ठीक है जी, बिल्कुल आप जो है ना यहाँ y से y को कैंसिल आउट करो, ठीक है, यहाँ x से x को कैंसिल आउट करो, है ना, और 36 एक यहाँ बन जाता है क्या, 37 माइनस का 12x प्लस का 2y और इधर क्या हो जाता है सर, 4 9 4 13 हो जाता है, माइनस का 4x हो जाता है, माइनस का 6y हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जा रहा होगा, कोई भी किसी तरह का जो है ना तकलीफ इसमें आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, बिल्कुल वही है सवाल। यहाँ देखिए, नंबर को एक तरफ भेज दीजिए, उसको इस तरफ बुला लीजिए, 12x प्लस का 2y माइनस का ये प्लस का 4x प्लस का 6y बराबर का 13 माइनस का 37। ठीक है जी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 12 में से 4 चला जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ जब आप घटाओगे तो 7 में से 3 चला जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका जो है ना 24 हो जाएगा। अब जो है ना आप 8 को उधर भेज दो जरा, तो अगर आप 8 को भेजते हो तो क्या बनता है, x माइनस वाई बराबर 24 बाई का माइनस 8। ठीक है जी, माइनस 8, सॉरी यहाँ माइनस का 24 होगा मेरे भाई, यहाँ माइनस का 24 होगा, माइनस का 24 होगा, तो यहाँ भी जो है ना माइनस का हो जाएगा। इस तरह से x माइनस वाई बराबर ये कैंसिल हो जाता है कितने बार में, 3 टाइम्स में। तो यही आपको जो है ना यहाँ पर सत्यापित करना था, इस क्वेश्चन के अंदर यही आपको यहाँ पर सत्यापित करना था। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं तो बोला कि आप खुद करो, परंतु जो है ना आप इसको आप कर सकते हो आसानी से, है ना, मैंने इसको भी कर दिया। सिद्ध कीजिए कि इतना और इतना जो है ना एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे जो है ना हमने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चन 31 से आगे की तरफ, और फिर हम समझते हैं उन क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।